बहुजन समाज में जन्मे और समय समय पर भारत भूमि में जन्म लेकर भारत देश के निर्माण में अपना अमिट छाप छोड़ने वाले तमाम बहुजन समाज के संतों, गुरुओं और मेरे भारत भूमि के सच्चे सैनिक जो राष्ट्र हित में अपने आप को समर्पित करने वाले, जिनकी वजह से आज मुझे और मेरी कौम को, मेरे भारतवासियों को और भारत देश के मूल निवासियों को मान सम्मान और स्वाभिमान से भरा जीवन जीने का अवसर बनाने वाले उन तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए ज्ञान के प्रतीक, विश्वविख्यात शांति, प्रेम, अमन का मार्ग और संदेश दिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म लेकर मनखे मनखे एक समान का आंदोलन चलाने वाले परम पूजनीय संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में नमन करते हुए संत रविदास जी, संत कबीर जी, भारत देश में प्रथम शिक्षा के जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी, माता सफुरा माता जी, गुरु बालक दास जी और हमारे बुद्ध यानी ज्ञान के आंदोलन को पूरे देश में अपने राजशाही अंदाज में प्रचार प्रसार करने वाले महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक जी, क्रांतिकारी योद्धा शहीद गुंडाधुर जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, बिहार जंगलों में रहकर अंग्रेजों से लोहा लेने वाले क्रांतिकारी महान योद्धा शहीद बिरसा मुंडा जी, सामाजिक सुधार आंदोलन के महान पुरोधा, रूढ़िवादी परंपरा को प्रमाणित करके दिखाने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर जी, समता क्रांति के प्रणेता नारायण गुरु जी, भारत देश में प्रथम स्वच्छता अपनाने वाले और भारत देश की स्वच्छता के जनक संत गाडगे बाबा जी, इन समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को के द्वारा चलाया गया आंदोलन के बदौलत आज मैं और आप हम सब इस मुकाम पर हैं, इस जगह पर हैं। मैं इस देश के मूल निवासी संत, महात्मा और महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अपने सब कुछ निछावर करने वाले परम पूजनीय भारत रत्न, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ द नॉलेज, भारत देश का भाग्य विधाता और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान और सबसे अच्छा संविधान हम भारतवासियों के लिए बनाने वाले परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब को बाबा साहब बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग करने वाली, भूखे अपने हिस्से की खाना बाबा साहब तक पहुंचाने वाली मैं त्याग की मूर्ति भारत देश की मां रमाबाई को भी मैं नमन करता हूं। साथियों,
इन तमाम महापुरुषों को पहचान कराने वाले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब। साथियों, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा देर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साये की तरह रहने वाले उनका खाजगी सचिव नानक चंद रत्तू जी को भी मैं नमन करता हूं। इस बात को मैं बार बार लाइव के माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ यदि सच्चे ईमानदार सहयोगी नहीं रहा तो कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब के साथ रहने वाले नानक चंद रत्तू जी बाबा साहब के साथ साये की तरह रहे और उनके हर सुख दुख में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का साथ दिया। और मैं खास बात यह है कि नानक चंद रत्तू जी हमारे छत्तीसगढ़ भी आए हुए थे, भिलाई आकर के वो गए हैं। मैं उस जगह पर जा कर के देखा हूँ, मिला हूँ। समय आने पर आप सबको उस जगह का भ्रमण कराया जाएगा। और इन तमाम महापुरुषों को पहचान कराने वाले बहुजन नायक साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत आभार करता हूं मैं, जिनके वजह से आज भारत के मूल निवासी अपने महापुरुषों को पहचान कर पाए और अपने हक और अधिकार और मान सम्मान के प्रति सड़क पर लड़ने के लिए आज निरंतर गतिमान है। यह हमारे बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी का के द्वारा दिया गया योगदान के वजह से और उनके आशीर्वाद का फलस्वरूप आज पूरे युवा और युवतियां और हमारे देश के माँ बहनें, युवा साथी समर्पित और ईमानदारी हो करके इस बहुजन आंदोलन में गतिमान है। आज के लाइव से जुड़े तमाम साथियों को भी क्रांतिकारी जय भीम। अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का सहयोग और आप सभी का के द्वारा दिया जा रहा मनोबल के वजह से मैं ही नहीं, मेरे जैसे और या पूरे देश में बहुजन आंदोलन पर गतिमान मेरे भाई लोग इस आंदोलन पर गतिमान है, डटे हुए हैं मनोबल के साथ में। तो मैं भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी जिस के राष्ट्रीय लीडर और हम सब के मार्गदर्शक भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मेरा क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी अध्यक्ष बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। साथियों, मैं इसलिए लाइव आकर के आप सभी लोगों का आभार प्रकट कर रहा हूं। आप सभी का सहयोग, आप अपनों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और मेरे हम उम्र नौजवान साथियों का सहयोग कल भरपूर मिला। आप सभी का आशीर्वाद भीम आर्मी प्रदेश के, छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त पदाधिकारी एवं प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सभी आप सभी का आशीर्वाद मेरे जन्म दिवस पर कल 12 बजने से पहले ही मिला। मैं आप सभी का आभारी हूं। बार बार फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के कारण मैं अच्छे से अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। तो सभी साथियों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने जन्मदिवस पर बधाई दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करने के लिए आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। आप लोगों का सहयोग, प्यार, आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। आप लोगों ने जिस तरह से मुझ पर अपेक्षा रखे हैं इस आंदोलन पर, इस कौम के लिए, इससे बढ़ करके मैं जो आप अपेक्षा, जितना आप लोग अपेक्षा रखे हैं उससे बढ़ करके मैं अपनी इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और अपने कौम के लिए मरते दम तक लड़ूंगा, अपने कौम के लिए ही जीऊंगा।
साथियों, आप सभी का सहयोग, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद और आप लोगों के द्वारा बढ़ाया जा रहा मनोबल की वजह से हम चल पा रहे हैं। और हमारे पास और कुछ नहीं है महापुरुषों के आंदोलन के सिवा, महापुरुषों का आशीर्वाद के अलावा और आप लोगों के सहयोग के अलावा। बार बार फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के कारण मैं अच्छे से बात नहीं रख पा रहा हूँ। आप सभी लोग जान रहे हो कि किस तरह से बहुजन आंदोलन को दबाने के लिए इन मनुवादियों का षड्यंत्र चलता है। आज सारा तंत्र इनके हाथ में है। ये जब चाहेंगे मोबाइल और सोशल मीडिया, नेट सारा चीज़ बंद करा देंगे, जब चाहेंगे ये चालू रखेंगे। ये इनके हाथ में सब कुछ है, देश के लुटेरे लोगों के हाथ में। हमें घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। बहुत से साथी एक बात से नाराज है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्यों रो रहे थे। मैं बचपन से जब बहुजन आंदोलन को समझा जाना, इस आंदोलन पे लग गया और अपने बाबूजी को कहा, उंगली पकड़ करके चलना सीखा। और बाबूजी के जुबान से ही मैंने जय भीम का उच्चारण को सुना, सीखा, समझा। और जहाँ तक मैंने समझा कि अपने लोगों को जगाने का, अपने लोगों को जागरूक करने का कार्य कोई नहीं करता, इसलिए मैं खुद संगठन बना करके अपने लोगों को जागरूक करने के लिए भीम सैनिक छत्तीसगढ़ का एक संगठन बना करके कार्यरत था। लेकिन तब भी हमारे लोगों का कहना यही रहा कि अलग अलग गुटों में कार्य करने से कोई फायदा नहीं। तब 16 माह बाद जब जेल से रिहा हुए हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, हम अपने साथियों के साथ हम कौशाम्बी बुद्ध विहार मिलने गए और वहाँ अपनी गतिविधियों को बताया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को। उन्होंने देखा हमारे द्वारा किया जा रहा कार्य को, उनको दिखाया गया। फिर उन्होंने बोला अच्छे कार्य कर रहे हो, आप लोग जाओ, इसी गति से कार्य करते रहो। फिर हमने 2019 में भीम आर्मी को छत्तीसगढ़ लाया और वहाँ विलय करके हम इस संगठन से जुड़ करके कार्य करते आ रहे हैं, और वो भी अनुशासित तौर पे। हमने कभी आज तक अनुशासनहीनता नहीं किया, और हमसे जो भी गलती होता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें अवगत कराते हैं। हम उस गलती पर सुधार कर पुनः आगे बढ़ते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कार्यरत होकर के निरंतर कार्य करते हैं। जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर के कार्य करोगे, जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर के कार्य करोगे और सारा दुख आप पर गिरा रहेगा, फिर भी आप अपने आंदोलन, अपने लक्ष्य और अपने द्वारा अपने कंधे पर लिया गया जिम्मेदारी पर आप गतिमान रहोगे, और आप लोग नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज करने का कार्य किया जाएगा। और आप समर्पित भाव से अपने घर बार को छोड़ करके चलिए। आप भावुक होकर के अपने आप आपका आंसू बह जाएगा। मेरा मानसिकता रोना या किसी को मनोबल घटाना नहीं है। जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर के कार्य करना शुरू कर दो, दुख तकलीफ आपके चारों तरफ घिरा रहे 24 घंटा, और आप जिन लोगों को चुन चुन करके आप सामाजिक आंदोलन के में जोड़ने का कार्य करो, आप नेता बनाने का, लीडर बनाने का कार्य करो, वही लोग आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने का कार्य करें, और आप तब भी गतिमान रहो। निरंतर आपको दुख तकलीफ देने का कार्य करता रहे आपके सहयोगी, आपके साथी लोग। आप अपने आप एक बार नहीं, आप बार बार रोगे। हमारे तमाम महापुरुष रोए, उन लोगों के आंसू के वजह से आज हम तैयार हुए हैं, उनके द्वारा किया गया त्याग के वजह से हम तैयार हुए हैं। तो दुख क्या होता है? जब आप कार्य करने के लिए निरंतर गतिमान रहोगे, आपको पता चलेगा। यदि मैं लाइव में रोना चाहता तो शुरू से रोता। साथियों, राज्य के लिए, राज्य हित में लड़ रहे तमाम साथी, आज 29 लोग गिरफ्तार हैं। उनके घरों से उनके परिजन लोगों का फोन आ रहा है, भाई उनको निकालने के लिए क्या कर रहे हो? आप सोच करके देखिए, जो साथियों का जो जेल गए हुए हैं, उनके माता पिता, उनके भाई बंधु, उनके परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी से पता चला कि अभी हाई कोर्ट में उनका याचिका लगाया गया है, 1 माह बाद उनका नंबर आएगा। इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन तमाम माताओं के पास, बहनों के पास और क्रांतिकारियों के साथ, हम सब के पिताओं के साथ पास पहुंचना चाहिए, ताकि उनको लगे कि उनके लाल किस तरह से लड़ाई लड़ते हुए जेल गए।
और मैं निवेदन और अपेक्षा रखता हूं, मेरे जन्मदिवस के अवसर में आप सभी लोगों ने मुझको अच्छा भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। हाथ जोड़ करके विनती निवेदन है, सरल सहज व्यक्ति हूं मैं, लेकिन गलत के खिलाफ रहता हूं। आप जिस जगह पर अपने अपने जिम्मेदारी पर इस महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लिए हो, उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अपने अपने क्षेत्रों के अपने अपने टीम को मजबूत कीजिए। उस क्षेत्र में आपको भी बड़ा क्रांतिकारी के रूप में जाना जाएगा और आप क्रांतिकारी हो, इसका परिचय देने के लिए आप लोग गतिमान रहिए। देर से लाइव आया, क्षमा चाहता हूं। सोशल मीडिया और मोबाइल की तकनीकी खराबी की वजह से फोन भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। मुझे मेरे समस्त प्रदेशवासियों ने मेरे जन्म दिवस के अवसर पर कल 30 जुलाई 2023 को और आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए इस बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद है, ऐसा मैं समझता हूं। तमाम प्रदेशवासियों को, मेरे छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश के जितने भी साथियों ने मुझको आशीर्वाद प्रदान किया, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि मुझे इस लायक समझे, मेरे जन्म दिवस पर आशीर्वाद देने के लायक समझे। और इस आशीर्वाद को मैं बधाई नहीं, मैं जिस जिम्मेदारी को लेकर के बहुजन आंदोलन पर गतिमान हूँ, इस आंदोलन को, इस विचारधारा को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग मुझे मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो और मुझे और आगे बढ़ने और इस आंदोलन को और आगे ले जाने के लिए और गति प्रदान करे राजकुमार जांगड़े। ऐसा करके आप लोगों ने टाइम निकाल करके मेरे लिए बधाई और आशीर्वाद देने का कार्य किया, ऐसा मैं समझता हूं। और आप लोगों ने जिस तरह से अपेक्षा रखा है, मैं उस अपेक्षा पर पूरे ईमानदारी के साथ खरा उतरूंगा और जब तक जीऊंगा न्याय के खिलाफ लड़ूंगा। चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे राजनेता, ये संविधान विरोधी लोग, बहुजन विरोधी लोग जितना भी जुल्म ढाना चाहेंगे ढाए, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये बेटा, आप लोगों का भाई, अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा और अन्याय के खिलाफ अपने जीवन भर लड़ने का कार्य करेगा। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, धीरे धीरे बदलाव लाएंगे और मजबूत और यहाँ स्थापित होने के बाद कभी नहीं हटेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा देखा गया सपना, संपूर्ण भारत देश को बौद्धमय बनाने का संकल्प, उस पर आगे बढ़ने के लिए हमें पूरी तरह से समर्पित होकर के कार्य करना पड़ेगा। मैं पूरे प्रदेश में कहना चाहूँगा, यदि वास्तव में बहुजन समाज के तमाम संत गुरुओं और महापुरुषों का आंदोलन को और उनके द्वारा देखा गया सपना को साकार करना है, तो पूरी तरह से समर्पित होकर के, हमें पूरी तरह से समर्पित होकर के 24 घंटा हमें बहुजन आंदोलन के बारे में सोचना होगा, महापुरुषों के इतिहास को जानना पड़ेगा और उस आंदोलन के माध्यम से हमें जन जन तक पहुंचना होगा और उनको तैयार करना होगा जिनको इस आंदोलन से जोड़ना है और जो इस आंदोलन के बारे में नहीं जानते, हमारे संत गुरुओं के बारे में नहीं जानते, और फिर वो स्वयं तैयार हो जाएंगे और फिर हमारे चले जाने के बाद वो आगे का आंदोलन वो अपने समझ करके, अपने कंधे पर जिम्मा लेकर के वो आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। और यह आंदोलन हम रहे ना रहे साथियों, हम रहे ना रहे, बहुजन आंदोलन निरंतर चलना चाहिए, बहुजन महापुरुषों का आंदोलन चलना चाहिए, बहुजन महापुरुषों का गतिविधि दिखते रहना चाहिए। यही आप लोगों से मैं अपेक्षा रखता हूं। मेरे जन्म दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का, पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय मूल निवासी, भीम आर्मी जिंदाबाद। भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी जिंदाबाद। और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ समर्पित कार्य करने वाले तमाम ईमानदार कार्यकर्ता एवं जाबाज पदाधिकारियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।